कि अभी जैसे आप 60 क्रॉस कर चुके हैं, हाँ. तो 60 क्रॉस करने के बाद क्या आपने लाइफ में कुछ अलग चेंजेस फील किए हैं? चैलेंजेस तो ज़रूर आए होंगे, हर दिन कोई ना कोई चैलेंज हमारे सामने होता है, तो एज बढ़ने के साथ के चैलेंजेस अलग होंगे, डेफिनेटली आपने फेस किए होंगे। तो क्या चैलेंजेस थे और किस तरह से आपने उनके साथ डील किया, किस तरह से ओवरकम किया, उसके बारे में कुछ ऑडियंस को और कुछ हमें बताइए। मैं 60 बन गया अभी अबाउट 1.5 साल हो गए जी। बट मैं अबाउट 62 नाउ, ओके 62। बट सो इट इज़ नॉट लाइक काफ़ी बहुत टाइम से मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो पहला चैलेंज है कि खुद को एक्सेप्ट करने को कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ। तो बहुत जगह पे कभी जब भी बस में एंटर करता हूँ, कभी एयरपोर्ट में, तो वो लोग मेरे को सीट देने के लिए ये करता है। अच्छा, तो अभी ऐसा लगता है तो ये मेरे को क्यों सीट दे रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने देखा है कि आई एम वेरी फिट एंड वेरी हेल्थी, और वो आदमी जो छोकरा या कोई बैठा है ही इज वेरी अनहेल्थी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरे को लगता है अरे तेरा क्या औकात है, तू मेरे को सीट देगा, तू बैठा रहे उधर। अरे वाह। तो एक तो वैसा है कि दैट इज वन। ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है क्या आपके साथ? हुआ नहीं है, मन में हुआ है पर मैंने बोला नहीं है उसको। But yeah, I get offered a seat, okay? So that is one thing that kind of happens. Okay. The second is अभी कभी टिकट बुक करने कोई जगह तो सीनियर सिटीजन करके कॉलम है, तो ऐसा लगता है चलो ना डिस्काउंट ले लो ना, क्या फर्क है। दैट इज अदर थिंग। बट मोस्ट सिग्निफिकेंटली क्या होता है ना कि जब आप एक उम्र में आएगा तो आपका एक 20, 30, 40 साल का एक्सपीरियंस है आपका, इन लाइफ जो भी है, एक्सपीरियंस है, कॉन्टैक्ट्स है, कनेक्शंस है, वो सो मेनी थिंग्स आर देयर। आपके सब जो दोस्त लोग हैं, एवरीबडी इज नाउ इन अ वेरी हाई पोजीशन जी। they are owners of business, they are VPs, president, chairman, these are the contact you have got. So actually आप ये उम्र में you are the maximum productive. जब भी आप 20-30 साल का है तो आपका दोस्त लोग भी तो आपके स्कूल के में साथ में निकले, तो nobody is there to help you, they are not in a position to help you. उन लोग का ऐसा नहीं है कि उन लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, बट आज आप किसी को भी फ़ोन करेगा तो इमीडिएटली आपको हेल्प नहीं, बिल्कुल आपका धंधा बढ़ सकता है, आपको जो भी मदद मांगता है मिल सकता है। तो एक्चुअली जो कॉन्टैक्ट्स का जो ये है, ये एक्चुअली 60 में मैन शुड बिकम मोर प्रोडक्टिव। उल्टा जिंदगी उसको बोलते हैं रिटायर हो जाए। मतलब सोच का फर्क है, आप किस तरह की सोच रखते हैं। रिटायर हो जा, 58 बोलेगा तो रिटायर हो जा, बट 60 में तो एक्चुअली मैन ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। यस, हेल्थ को संभालना चाहिए, बिल्कुल, उसका बच्चे लोग होपफुली हैव सेटल्ड दे फाउंड देयर ओन वे, बट यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव। सो टुडे आई एम एक्चुअली मोर प्रोडक्टिव देन व्हाट आई वाज 10 years back. I was more 10 years back. तो एक तो ये है। सेकेंड इज दैट इफ़ यू आर हेल्थी देन आपका वाइब्रेंसी ज़्यादा है, आपका डाइट अच्छा है, आपके पास सब टाइम है, सब ये है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि यू एक्चुअली हैव लेस टाइम, बिकॉज आपको मालूम नहीं है कि अभी कितना साल मेरा बचा है। ओके 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, अच्छा हेल्थ रहेगा नहीं रहेगा, उम्र होते होते एनीथिंग कैन हैपन, वन हैज़ टू एक्सेप्ट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली आपको जो अर्जेंसी है कि मैं जो भी मैं करना चाहता हूँ वो जल्दी हो जाए, तो वो एक्चुअली दैट सेंस ऑफ ड्राइव, जो एम्बिशन है वो ज़्यादा हो जाता है 60 के बाद, इफ़ यू आर फ्रूटफुल, इफ़ यू आर एंगेजिंग दैट। तो दैट इज़ व्हाट आई एम फाइंडिंग। तो वो ये सब देखेगा तो एक्चुअली आई एम इन द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ, बिकॉज मैं यूट्यूब कैन रन करके रनिंग का ये कर रहा हूँ, दूसरे लोगों को मदद कर रहा हूँ, फॉर्चुनेटली कंपनी को बेच के मेरा जो VRS या जो भी बोलो वो आई एम कंफर्टेबल फाइनेंशियली। तो एक्चुअली आई एम द मोस्ट फ्रूटफुल फेस ऑफ माय लाइफ। ओके, तो जो भी चेंजेस 60s के बाद आए हैं आपने उनको एंजॉय किया है, आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं उस चेंज के साथ। दैट्स रियली ग्रेट। तो सर ये तो आपके लाइफ के चेंजेस की बात हुई। 60s के बाद क्या आपने कुछ फिजिकल और मेंटल लेवल पे भी कुछ चेंजेस अपने में महसूस किए हैं? उस लेवल पे कुछ चैलेंजेस आपके सामने आए हैं? ऐसा मेंटली तो जैसा मैंने बताया, यू वांट टू बी मोर चैरिटेबल, आपको ज़्यादा ये करना चाहता है। दूसरा एक एक ये है कि बहुत लोग हैं, जब भी मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट करता हूँ तो तभी बहुत लोग ऐसा है जो व्हील चेयर के लिए मंगाते हैं। तो मेरा तो ये है कि इफ़ यू आर फिट एंड हेल्थी, आप व्हील चेयर नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वाई शुड आपका दिमाग में क्यों ये डालते हो कि आप यू आर इनवैलिड। जी, मतलब ऐसे कुछ आपने फिजिकल चैलेंजेस ऐसे भी कुछ आपने फेस नहीं किया, बिकॉज आपने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि मैं 60+ हो गया हूँ या फिर मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आएगा इस तरह से। बिल्कुल, एज इज ओनली अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी सब इधर है, बिल्कुल सब कुछ इधर से ही ऑपरेट होता है।